हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गढ़वाल का जो पवार राजवंश था कुमाऊं उत्तराखंड के इतिहास में उस राजवंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने चंद राजवंश के बारे में डिस्कस किया, जो कुमाऊं का चंद राजवंश था। उसकी हमने डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। आज जो पवार राजवंश है उसके बारे में जितना कवर होगा उसको करेंगे हम, और जो बाकी बचेगा फिर एक या दो वीडियो में उसको कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड, जो गढ़वाल में परमार या पवार राजवंश का इतिहास है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पवार राजवंश है उसका संस्थापक कौन था। तो देखिए, जो इतिहासकार है वो पवार राजवंश या परमार राजवंश का संस्थापक कनकपाल को मानते हैं। कनकपाल का शासनकाल 888 से 907 ईस्वी तक रहा। ये क्या है, पवार राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं और इनका स्थापना वर्ष माना जाता है 888 ईस्वी से। ये चाँदपुरगढ़ चमोली में इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। कनकपाल धार नगरी से आए थे। ये धार नगरी कहाँ है तो फ्रेंड, ये गुजरात में है। कनकपाल ने चाँदपुरगढ़ी में शासन शुरू किया। कनकपाल किस गोत्र के थे तो ये सौनक गोत्र के थे। भानु प्रताप चाँदपुरगढ़ का सबसे शक्तिशाली राजा था। 887 में मालवा के राजकुमार कनकपाल बद्रीनाथ दर्शन को आए थे। कत्यूरी शासक भानु प्रताप ने अपनी बेटी सुचित्रा वीणा का विवाह कनकपाल से किया। सभासार नामक ग्रंथ में कनकपाल के संस्थापक होने का प्रमाण हमें मिलता है। कनकपाल को पवार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। चाँदपुर शिलालेख में कनकपाल को चंदवंशी परमार शासक बताया गया है। किसमें बताया गया है, चाँदपुर शिलालेख में। लेकिन जो सभासार नामक ग्रंथ है इसमें हमें प्रमाण मिलता है कि जो कनकपाल हैं वो क्या थे, परमार वंश के संस्थापक थे। चाँदपुरगढ़ किस परमार शासक से संबंधित है तो ये कनकपाल से ही संबंधित है। परमार वंश के किस शासक संस्थापक कनकपाल ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था तो इसको सोनपाल ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यानी कि जो परमार शासक कनकपाल है उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सोनपाल को नियुक्त किया था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कनकपाल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे कनकपाल से रिलेटेड, वो हमने इस में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो कनकपाल का उत्तराधिकारी था सोनपाल, उसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, सोनपाल या स्वर्णपाल 1243 से 1250 ईस्वी तक के शासन करते हैं। कवि देवराज ने राजवंशी में सोनपाल को स्वर्णपाल कहा है। सोनपाल के बाद उसके पुत्रों ने राज्य को दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से दो भागों में, एक था भिलंग घाटी और दूसरा हुआ चाँदपुरगढ़। भिलंग घाटी के राजा सोनवंशी कहलाते थे और अस्कोट राज्य को उन्होंने बसाया था। तो ये कौन थे, अभयपाल जो थे, इन्होंने अस्कोट राज्य को बसाया था 1297 ईस्वी में। अब जो नेक्स्ट हुआ देखिए, लखन देवपाल या लसन देवपाल भी इनको कहा जाता था। 1310 से 1333 तक इन्होंने शासन किया था। यह पवार वंशावली के अनुसार 28वें राजा थे। देखिए, जो लसनपाल है ये पवार वंशावली के अनुसार कौन से नंबर के राजा थे, 28वें नंबर के राजा थे। इन्होंने अपनी राजधानी टिहरी के भिलंगना घाटी में बनाई थी। यह पवार वंश का पहला शासक था जिसने अपनी स्वयं की नागरी भाषा में मुद्रा जारी की थी। यह मुख्यतः तांबे की बनी होती थी। देखिए, जो नागरी भाषा में इन्होंने मुद्रा जारी की, किसने, लखनदेव या लसणदेव ने। ये मुख्यतः किस में बनी होती थी, तांबे की बनी होती थी। लसणदेव या लखनदेव की ताम्र मुद्राएं वर्तमान समय में पुराना दरबार संग्रहालय टिहरी में रखी गई है। यह पवार राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जो कार्तिकेयपुर राजवंश को कर नहीं देता था। देखिए, जो ये लसणपाल या लखनपाल है ये पवार वंश के प्रथम ऐसे शासक थे जो कार्तिकेयपुर राजवंश को कर नहीं देते थे। इससे पूर्व के जो राजा थे वो क्या करते थे, कार्तिकेयपुर राजवंश को कर देते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अनंतपाल द्वितीय। इनका शासनकाल रहा 1333 से 1354 ईस्वी तक। अनंतपाल द्वितीय 29वां राजा थे। देखिए, जो अनंतपाल द्वितीय हैं ये कौन से नंबर के राजा थे, 29वें राजा थे। ये धारसिल अभिलेख में अपने आप से छापी गई मुद्राओं वाला यह प्रथम गढ़वाल का परमार शासक था। देखिए, जो धारसिल अभिलेख है इन्होंने क्या किया था स्वयं से क्या करी थी, मुद्राएं छापी थी और ये ऐसा करने वाले परमार वंश के प्रथम शासक थे।
इन्हें राजा मुकुटदेव के नाम से भी जाना जाता है। जो राजा अनंतपाल द्वितीय हैं इनको राजा मुकुटदेव के नाम से भी जाना जाता है। अनंतपाल द्वितीय का एक विशाल शिलालेख मंदाकिनी नदी घाटी के पास धारसिल गांव ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आसल देव। इनका शासनकाल 1433 से 1440 तक रहा। इन्होंने पवार राजवंश को पुनः संगठित किया तथा राजधानी को भिलंगना से हटाकर चाँदपुर चमोली में ये लेके गए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जगतपाल। 1440 से 1460 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। पवार राजवंश का 34वां शासक था। ये आसन देव या आसल देवपाल का पुत्र बताया गया है। इन्होंने 12 वर्ष तक शासन किया। पवार वंश के शासन का देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के प्राचीन ताम्रपत्र अभिलेख से जगती पाल रजवाड़ 1455 ईस्वी में रघुनाथ मंदिर को इन्होंने क्या किया था, भूमि दान दिया था। इस अभिलेख में इनके अनेकों वैष्णव मंदिरों को भूमि दान देने का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम अजयपाल। ये जो अजयपाल से रिलेटेड टॉपिक है फ्रेंड, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जो अजयपाल है इसका शासनकाल 1490 से 1519 ईस्वी तक रहा। 1490 में अजयपाल गद्दी पर ये बैठे थे। पवार वंश का वास्तविक संस्थापक अजयपाल को माना जाता है। देखिए प्रथम संस्थापक वैसे ओवरऑल कौन माना जाता है, कनकपाल को मानते हैं पवार वंश का संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अजयपाल को। अगर क्वेश्चन आएगा वास्तविक संस्थापक तो वहाँ पे राइट आंसर होगा अजयपाल। और वैसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि पवार वंश का संस्थापक कौन है तो वो क्या होगा सही आंसर, कनकपाल उसका राइट आंसर होगा। देखिए जो पवार वंश का वास्तविक संस्थापक है अजयपाल, ये 37वें राजा थे। अजयपाल के पिता का नाम था अनंतपाल। इनकी कुलदेवी राजराजेश्वरी थी। अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय को मानता था। अजयपाल के गुरु का नाम सत्यनाथ। ये देवलगढ़ में समाधि इन्होंने ले ली थी। जो अजयपाल के गुरु थे सत्यनाथ, इन्होंने क्या किया था, देवलगढ़ में समाधि ले ली थी। अब देखिएगा अजयपाल सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी के समकालीन माना जाता है। जो जब अजयपाल का शासनकाल रहा उस टाइम पे ये किसके समकालीन माने जाते हैं, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के ये समकालीन माने जाते हैं। 1512 में देवलगढ़ तथा 1517 में राजधानी श्रीनगर अजयपाल के द्वारा लाई गई थी। देखिए चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से फिर श्रीनगर राजधानी किसके द्वारा लाई गई थी, अजयपाल के द्वारा लाई गई थी। कब, 1512 में ये देवलगढ़ आए। उसके बाद 1517 में कहाँ स्थानांतरित किया था, श्रीनगर में इन्होंने स्थानांतरित किया गया था। और किस वक्त लाए थे ये, जब ये कीर्तिचंद का आक्रमण हुआ उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, जो राजधानी है वो स्थानांतरित कर दी थी। अब देखिए नेक्स्ट, रामायण प्रदीप के अनुसार देवलगढ़ राजा अजयपाल 1500 से 1548 ईस्वी में श्रीनगर ले गए थे। अब देखिए कोई मानता है कि ये 1527 में 17 में ले गए थे श्रीनगर में, लेकिन दूसरा जो सोर्स है रामायण प्रदीप के अनुसार माना जाता है कि जो देवलगढ़ राजा अजयपाल है वो 1500 से 1548 के बीच में श्रीनगर ले गए थे। अजयपाल के द्वारा राजधानी देवलगढ़ से चांदपुरगढ़ कब स्थानांतरित की गई, तो ये 1512 में ही की गई थी। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और बाद में श्रीनगर स्थापित की, तो ये अजयपाल ही है। अजयपाल के केंद्रीय सेना का निर्माण किया था। जो अजयपाल है इन्होंने क्या किया था, केंद्रीय सेना का निर्माण किया था। अजयपाल ने यथेष्ट भूमि का निर्माण किया, अर्थात यह भूमि जो युद्ध में वीरता के रूप में दी जाती थी। हमने चंद्रवंश में पढ़ा था कि जो वीरता के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी वो रौद्र भूमि थी, और अजयपाल ने क्या किया था, यथेष्ट भूमि का निर्माण किया था। जो किसके लिए दिया जाता था, परमार शासक में भूमि जो वीरता के लिए प्रदान किया जाता था। और जो अजयपाल है फ्रेंड, इनको गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। अजयपाल के बारे में हमें मानोदय काव्य व रामायण प्रदीप से पता चलता है। मानोदय काव्य संस्कृत भाषा में लिखा है। किसने लिखा, भरत कवि ने। अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर, इंद्र से इन्होंने की है। अपने नाम से ही शत्रुओं के मन तोड़ने वाला शासक कौन था, तो अजयपाल। कवि भरत ने मानोदय काव्य में ये सब उनको उसके बारे में लिखा है। ठाकुर सूरवीर सिंह के तांत्रिक विद्या वाला सांवरी ग्रंथ, जिनमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। गढ़वाल का एक छत्र सम्राट विस्मार्क, गढ़वाल का अशोक, वीरवादेव आदि नामों से अजयपाल को ही जाना जाता है। देखिए फ्रेंड अजयपाल के कई नाम हैं तो ये सब हमें याद रखने पड़ेंगे। अजयपाल ने कीर्तिचंद से प्रथम युद्ध हारकर
पनुखाल चमोली में जाकर क्या की थी? तपस्या की थी। कत्यूरी कैंतुरा राजाओं का अजयपाल ने सोने का सिंहासन चुराया था। किस शासक ने अजयपाल के डर से मंदाकिनी नदी में आत्महत्या कर ली थी? तो ये कौन थे? दुर्गम देश का गणपति नरवीर सिंह कंडारी ने क्या किया था? अपने मंदाकिनी नदी में जाके आत्महत्या कर ली थी। क्यों? अजयपाल के डर से इन्होंने ऐसा किया था। यह कंडारा गढ़ रुद्रप्रयाग का अंतिम शासक भी था। अप्पूगढ़ के राजा कप्पू चौहान पर अजयपाल की जीत हो जाती है और यह वर्णन हमें कहाँ मिलता है? गढ़वाली पवाड़े में मिलता है। इसका उल्लेख तारादत्त गैरोल ने किया है। देखिए, अप्पूगढ़ में राजा कप्पू चौहान पर अजयपाल की जीत हो जाती है, ये गढ़वाली पवाड़े में हमें देखने को मिलता है और इसका वर्णन, इसका उल्लेख किसने किया है? तारादत्त गैरोल जी ने किया है। कप्पू चौहान की याद में टिहरी में अप्पूगढ़ का मेला लगता है। अजयपाल का राजभवन पूर्ण रूप से कब टूटा? तो ये 1894 ईस्वी में टूटा। आधुनिक श्रीनगर 1895 ईस्वी की पौ द्वारा बसाया गया। गढ़वाल जिले को 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो के पौ ने किया था। हैमिल्टन के अनुसार अजयपाल प्रथम स्वतंत्र शासक था। जो हैमिल्टन है वो मानते हैं कि जो परमार वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो कौन था? अजयपाल ही था, ऐसा हैमिल्टन के द्वारा माना जाता है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मौलाराम ने 1815 ईस्वी में किया था। देखिए, जो गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, वो किसने किया था? मौलाराम ने किया था। और कब किया था? 1815 ईस्वी में किया था। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के आसपास अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना है। देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण भी अजयपाल के द्वारा किया गया था। अजयपाल का शासन 19 वर्ष तक चला। युद्ध और राजा सुधार में इनका जो शासनकाल है वो बीता था। अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था? तो कीर्तिचंद था, जो अजयपाल से क्या करता है? सुलह करता है या संधि करता है। गुरु की याद में देवलगढ़ में भैरवगढ़ का मंदिर बनवाया था अजयपाल ने। गोपीचंद भरतहरि एवं अजयपाल किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। अन्न के मापतौल के लिए धुलिया या धूली पाथा नामक प्रथा अजयपाल ने शुरू किया था। धुलिया पाथा को धर्मपाथा के नाम से भी जाना जाता है। देवलगढ़ अभिलेख में अजयपाल का धर्मपाथा, जो देवलगढ़ अभिलेख है उसमें अजयपाल का जो धर्मपाथा है उसका उल्लेख भी है। अजयपाल ने प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए पट्टी एवं परगनों की उन्होंने व्यवस्था की थी। पवार शासनकाल में दीवान और वाजीर सर्वोच्च पद होते थे। जो दीवान और वाजीर होते थे ये क्या होते थे? पवार शासनकाल में सर्वोच्च पद होते थे। पवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी, तो ये पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे पवार शासनकाल में प्रचलित शब्द औताली क्या था? तो ये एक प्रकार का राजस्व कर था। जो औताली था ये राजस्व कर था। अजयपाल द्वारा सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति करने का सबसे मुख्य कारण था, तो जात पात व्यवस्था समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी। स्यूल किसे कहते हैं? तो जो पंडित शादी ब्याह में खाना बनाते हैं उन्हें स्यूल कहते हैं। दैदीप्यमान नक्षत्र राजा किसे कहा जाता है? तो ये अजयपाल को ही कहा जाता है। किस परमार शासक ने गढ़वाल की सीमा का निर्धारण किया? तो अजयपाल ने किया था। अजयपाल का उत्तराधिकारी था। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जो अजयपाल है इन्होंने क्या किया था? जो गढ़वाल में छोटे छोटे गढ़ थे उन गढ़ों को, यानी कि इन्होंने 51 गढ़ों को जीत कर ही क्या किया था? गढ़वाल का निर्माण किया था। और ऐसा माना जाता है कई कई बुक में कि यहाँ पे जैसे दे रखा है कि गढ़वाल की सीमा का निर्धारण तो अजयपाल ने किया। ये ठीक है, अजयपाल का उत्तराधिकारी सहजपाल को मानते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में ये उत्तराधिकारी कल्याण शाह को माना गया है। तो आप दोनों नोट कीजिएगा। जो जहाँ पे राइट आंसर होगा, अगर जहाँ पे जैसा ऑप्शन होगा उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे टिक कर लेना। क्योंकि जो उत्तराखंड का इतिहास है इसमें काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जिसमें थोड़ा विवाद है, तो हमें सभी टॉपिक्स को याद करने हैं किसके अकॉर्डिंग क्या है। और इसके अलावा देखिए कि जो अजयपाल है उनकी मृत्यु कब मानी जाती है? 1519 में अजयपाल की मृत्यु मानी जाती है। ये था इससे रिलेटेड, अजयपाल से रिलेटेड टॉपिक। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अजयपाल ने क्या किया था? छोटे छोटे 51 गढ़ों को जीता था, तभी एक गढ़वाल की उन्होंने क्या की थी? रचना की थी। और चाँदपुरगढ़ से वो अपनी राजधानी फिर कहाँ बनाते हैं? श्रीनगर बनाते हैं। अब देखो जो 52 गढ़ हैं उनकी सूची भी यहाँ पे दे रखी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। गढ़वाल के 52 गढ़ों की सूची। नागपुरगढ़, ये नागपुर परगने में है। जो नाग जाति अथवा नागवंशी, यहाँ नाग देवता का मंदिर है। यहाँ के अंतिम राजा भजन सिंह थे।
जब अजयपाल ने इसको जीता उससे पहले यहाँ के अंतिम राजा नागपुरगढ़ के कौन थे? भजन सिंह थे। टोटल 52 गढ़ों को अजयपाल ने क्या किया था? विजित किया था, जीता था। दूसरा जो है कोलीगढ़, ये बछड़सियों परगने में यहाँ बछवाण बिस्ती जाति के लोग रहते थे। उसके बाद देखिए जो थर्ड है रवाणगढ़, ये बद्रीनाथ मार्ग पर है। यहाँ रवाणी जाति के क्या होते थे? लोग रहते थे। चौथा जो है ये है फल्याणगढ़, ये फालदाकोट परगने में फल्याण जाति के ब्राह्मण लोग यहाँ रहते थे। नेक्स्ट है पांचवा बांगरगढ़, ये बांगर परगने में ये नागवंशी राणा जाति के लोग इस जाति पर एक बार धीरवाण खस जाति ने अधिकार जमाया था। छठा है कुइलीगढ़, ये कुइली परगने में सजवाण जाति इस गढ़ को जौरासीगढ़ भी कहते हैं। सातवां है जो भरपूरगढ़, ये भरपूर परगने में ये गढ़ सजवाण जाति का यहाँ के अंतिम थोकदार गोविंद सिंह सजवाण थे। आठवां जो है कुजड़ीगढ़, ये कुजड़ी परगने में सजवाण जाति यहाँ के अंतिम थोकदार सुल्तान सिंह थे। नौवां है सिलगढ़, ये सिलगढ़ परगने में सजवाण जाति यहाँ के अंतिम राजा सबल सिंह थे। यह यहाँ रोतेले रहते थे। 10वां है मुंगरागढ़, ये रवाई परगने में रावत जाति का यहाँ के अंतिम राजा जयचंद थे। 11वां रैकागढ़, ये रैका परगने में रमोला जाति का गढ़ था। 12वां मौल्यागढ़, ये रमोली परगने में रमोली जाति का गढ़ था। 13वां है अप्पूगढ़, ये उदयपुर परगने में चौहान जाति का क्या था? राज्य था। 14वां है नालागढ़, ये देहरादून परगने में इसे अब में नालागढ़ी कहते हैं। 15वां है साकरीगढ़, ये रबाई परगने में ये गढ़ राजा राणा जाति का था। 16वां है रामीगढ़, शिमला प्रांत राणा जाति का पहले गढ़वाल का गढ़ था। 17वां है बिरालटागढ़, ये जौनपुर परगने में रावत जाति का अंतिम थोकदार इनका भूपसी थे। 18वां है चांदपुरगढ़, ये तैली चांदपुर परगने में सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप का गढ़ था। पहले पवार राजा कनकपाल ने क्या किया था? कनकपाल ने अपने अधीन किया था इसे, इससे पहले कोई और जाति थी। 19वां है चौंडागढ़, यह सीली चांदपुर परगने में चौंडाल जाति और चौंडालगढ़ से में रहने से चौंडाल कहलाए। 20वां है तोपगढ़, यह चांदपुर परगने में तोपाल जाति का तुल सिंह प्रतापी हुए, इन्होंने तोप ढलवाई थी, तब से तोपगढ़ और तोपाल जाति प्रसिद्ध हुई थी। 21वां है रानीगढ़, यह रानीगढ़ पट्टी परगने में खाती जाति के यह गढ़ एक रानी ने बनवाया था, उसी के नाम से यह रानीगढ़ प्रसिद्ध हुआ था। अब उसके बाद जो 22वां है उसको देख लेते हैं। 22वां है श्री गुरुगढ़, यह सनाड़ परगने में पड़ियार परिहार जाति का है, यहाँ के अंतिम राजा विनोद सिंह थे। 23वां है बधानगढ़, यह बधान परगने में बधानी जाति के लोग, यह गढ़ पिंडर नदी के ऊपर है। 24वां है लोहबागढ़, यह लोहबा परगने में लोहबाब नेगी जाति का है, यहाँ के दिलेर सिंह और प्रमोद सिंह बड़े प्रतापी हुए। 25वां है दसोलीगढ़, यह दसोली परगने में इस गढ़ में मानवर नाम प्रतापी राजा हुए थे। 26वां है कंडारागढ़, यह नागपुर परगने में कंडारी जाति के लोग, यहाँ अंतिम राजा नरवीर सिंह थे जो पवार राजा पराजित होकर मंदाकिनी नदी में डूब मरे थे। 27वां है धौनागढ़, यह इडवालसियों परगने में धौन्याल जाति का गढ़ था। 28वां है रतनगढ़, यह कुजड़ी परगने में धमार जाति के लोगों पर या ब्रह्मपुरी के ऊपर है। 29वां है एरासूगढ़, यह श्रीनगर के ऊपर है। 30वां है इंडियागढ़, यह रवाई बड़कोट परगने में इंडिया जाति के लोग इस गढ़ को रूपचंद सरदार ने विध्वंस किया था। 31वां है लंगूरगढ़, है लंगूर पट्टी में यहाँ का भैरव मंदिर प्रसिद्ध है। 32वां है बागगढ़, यह गंगा सलाण परगने में बागुड़ी नेगी जाति का, इन्हें बागड़ी भी कहते हैं। 33वां जो है गढ़कोटगढ़, यह मल्ला डांगू परगने में बगड़वाल विष्ट जाति का था। 34वां है गढ़तांगगढ़, यह टकनौर परगने में भोटिया जाति का था। 35वां है बनगढ़, यह बनगढ़ परगने में यह अलकनंदा के दक्षिण की ओर है। उसके बाद हम देखते हैं 36वां है भरदारगढ़, यह भरदार परगने में यह अलकनंदा के दक्षिण की ओर है। 37वां है चौंदकोटगढ़, यह चौंदकोट परगने में चौंदकोटी जाति इनके अवशेष चौबट्टा खाल के ऊपर पहाड़ी पर अब भी दिख जाते हैं। 38वां है नयालगढ़, यह कठुनस्यू परगने में नयाल जाति का यहाँ के अंतिम सरदार भग्गू हुआ। 39वां है अजमेरगढ़, यह अजमेर पट्टी परगने में पयाल जाति का था। उसके बाद देखिए 40वां है कांडागढ़, यह रावतस्यू परगने में रावत जाति का गढ़ पर मंजू घोष देवी और काली मंदिर है।
41वां है सावलीगढ़, यह सावली खाटली परगने में है। 42वां है बदलपुरगढ़, यह बदलपुर परगने में है। 43वां है संगेलागढ़, यह नैल चामी परगने में संगेला विष्ट जाति के लोग यहाँ रहते हैं। 44वां है गुजड़ूगढ़, यह गुजड़ू परगने में गढ़ अवशेष तथा सुरंग पुरातत्व महत्व है। 45वां है जौटगढ़, यह जौनपुर परगने में है। 46वां है देवलगढ़, यह देवलगढ़ परगने में है। 47वां है लोधगढ़, वह लोधी जाति का है। 48वां जौलपुरगढ़ चंपागढ़। 49वां है 50वां है डोडरा क्वारागढ़। 51वां है खूनागढ़ और 52वां है लोधनगढ़। तो ये थे 52 गढ़ जो पवार राजवंश के अजय पाल ने क्या किए थे, विजित किए थे। और इन 52 गढ़ों को जीत कर ही उन्होंने क्या किया था, गढ़वाल का या संगठन बनाया था या गढ़वाल का निर्माण उन्होंने। डॉक्टर रणबीर सिंह चौहान द्वारा लिखित गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास में 124 छोटे बड़े गढ़ों का उल्लेख किया गया है, जिसका जिलेवार विवरण निम्नवत है। देखिए चमोली में चांदपुरगढ़ी, राजगढ़ी, आदिबद्रीगढ़, लोहबागढ़, गोपेश्वरगढ़, नागपुरगढ़ी, कानपुरगढ़ी, कंडारागढ़, गढ़ कंडार। फ्रेंड्स कुल इन्होंने क्या किया था, 124 छोटे बड़े गढ़ों का उल्लेख किया है, जिसमें जिलेवार इन्होंने अलग अलग गढ़ों का उल्लेख किया है। तो इन गढ़ों को भी आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उन्होंने चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी, देहरादून, इसमें कुल जितने गढ़ हुए उनका उन्होंने उल्लेख किया था। देखिए इसके अलावा गढ़वाल शब्द सर्वप्रथम ये और फिर क्या हुआ था, 1519 में अजयपाल का बेटा कल्याण शाह क्या हुआ, गद्दी पर बैठा था। कल्याण शाह 1519 से 1529 तक इन्होंने शासन किया। कुछ विद्वानों के अनुसार 38वां शासक कल्याण शाह प्रथम शासक था। इसके नाम के आगे शाह की उपाधि लगी थी। इन्होंने अपने शासनकाल में शासन सत्ता अपने मंत्रियों को सौंप दी थी। बलभद्र शाह से पहले किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी, तो ये कल्याण शाह ही थे जिसने बलभद्र शाह से पहले शाह की उपाधि धारण की थी। इससे पहले जितने भी शासक हुए उनके नाम के पीछे पाल का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसके बाद है सुंदरपाल, 1529 से 1539 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। 39वें शासक माने जाते हैं। इनका जो कार्यदक्ष था 10 वर्ष तक राज करके 21 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं हंसदेव पाल, 1539 से 1547 ईस्वी तक, ये 40वें शासक माने जाते हैं। इन्होंने 8 वर्ष तक राज किया था। उसके बाद आते हैं विजयपाल, 1447 से 1455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया थे, 41वें शासक माने जाते हैं। और इन्होंने भी 8 वर्ष तक शासन किया था। विजयपाल परमार वंश का पहला शासक जिसने क्या किया था, भोर तिब्बत दाबा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। देखिए जो विजयपाल हैं ये प्रथम शासक थे जिन्होंने भोर तिब्बत दाबा क्षेत्र पर क्या किया था, आक्रमण किया था। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने परवार राजवंश के जो शासक हैं विजयपाल तक के हमने डिस्कस किया है। इससे आगे 1 या 2 वीडियो में हम परमार वंश को और कवर करेंगे और वहाँ पे हमारी फुल वीडियो इसकी आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ये सिलेबस में भी है। सो प्लीज़ आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से रिविज़न कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।